रोहन जंगल से एक बदला हुआ आदमी बनकर निकला। जब उसके फोन ने काम किया तो उसने सबसे पहले आन्या को कॉल किया। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, यह अभी शुरू ही हुई थी। वह शहर लौट आया, लेकिन उसका दिल जंगल में ही रहा। उन्होंने एक दूसरे की दुनिया का दौरा किया, शहर की महत्वाकांक्षा को जंगल की शांति के साथ मिलाया। रोहन ने उस जंगल की रक्षा के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया, जिसने उन्हें एक साथ लाया था। उनके प्यार ने साबित किया कि सीमाएं मायने नहीं रखती, सिर्फ दिल मायने रखते हैं। एक साथ उन्होंने दोनों का सबसे अच्छा एक दुनिया बनाई। कभी कभी आपको वह खोजने के लिए खोना पड़ता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। और इस तरह शहर का लड़का और जंगल की लड़की जिंदगी के रास्ते पर एक साथ चले, हाथ में हाथ डाले, हमेशा के लिए। रोहन के जाने से पहले आन्या उसे सुबह सुबह एक ऊंची चट्टान पर ले गई। उन्होंने एक कंबल में लिपटे हुए सूर्योदय देखा। नीचे की घाटी सोने की तरह चमक रही थी। रोहन को ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने कभी नहीं जानी थी। शहर की चिंताएं यहाँ से छोटी लग रही थीं। असली दौलत उसे एहसास हुआ ऐसे पलों में थी। उसने आन्या की तरफ मुड़कर कहा, यह तुम्हारी दुनिया है, ये खूबसूरत है, और तुम भी। वह मुस्कुराई, यह हमारी दुनिया हो सकती है। हम शहर और जंगल के बीच एक पुल बना सकते हैं। उन्होंने महत्वाकांक्षा और शांति दोनों के साथ एक जीवन का सपना देखा। विदा आशावादी थी, दुखद नहीं। उसने सिग्नल मिलने पर तुरंत उसे कॉल करने का वादा किया। उसने इंतजार करने का वादा किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जिससे सब कुछ समझ आ गया। रोहन जंगल से चला गया, लेकिन उसका एक टुकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। जंगल ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था, और उसने अपना दिल उस लड़की के पास छोड़ दिया था जो पेड़ों से बात करती थी। भावनाओं को कबूल करने के बाद आन्या का मजेदार साइड वापस आ गया। वह अचानक रुक गई, फुसफुसाते हुए, क्या तुम्हें वह सुनाई दे रहा है? मुझे लगता है कि यह एक बाघ है। रोहन डरकर एक डाल पकड़ी और उसकी रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। बाहर एक छोटा खरगोश कूद गया। आन्या हंसने लगी। रोहन को एहसास हुआ कि उसे मजाक किया गया था, लेकिन वह भी हंसी में शामिल हो गया। उस पल की साझा खुशी में उनका बंधन गहरा हो गया। रोहन ने उसके हाथ पकड़े। मैं नहीं चाहता कि यह सिर्फ एक जंगल का एडवेंचर हो। मैं चाहता हूँ कि यह हमारी कहानी की शुरुआत हो। आन्या की आंखें चमक उठी। मेरा दिल तुम्हारा है, चाहे जंगल में हो या तुम्हारे शहर में। उन्होंने एक कोमल आलिंगन से अपना वादा पक्का किया। जंगल उनकी हंसी और उम्मीद से गूंज उठा। दो दुनिया, एक वादा। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अगली सुबह आन्या रोहन को अपनी पसंदीदा जगह ले गई। एक छिपा हुआ झरना इंद्रधनुषी धुंध धूप में चमक रही थी। रोहन प्रकृति की पूर्णता से वे एक चट्टान पर बैठे, ठंडी धुंध उनके चेहरों पर पानी की गर्जना दुनिया को डुबो रही थी। रोहन ने आन्या को देखा, यह महसूस करते हुए कि वह झरने जितनी ही जंगली और खूबसूरत थी। उसने गहरी सांस ली। आन्या, मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। मैं जंगल में खो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में बहुत लंबे समय से खोया हुआ था। तुमने मुझे अपना रास्ता खोजने में मदद की। आन्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसे भी वही कनेक्शन महसूस हुआ था। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा। मुझे पता है कि मैं पागल था, लेकिन मैं सच लगता है। उसने उसे देखा, सुरक्षित और आशावान। आन्या को शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। झरना था, उनके पल का जश्न मनाते हुए दोनों दिल जो कभी खो गए थे एक दूसरे को मिल गए थे। जंगल ने अपना जादू कर दिया था। उनका कबूलनामा सरल मधुर और सच्चा था। कभी कभी प्यार को बड़े इशारों की जरूरत नहीं होती, बस अपने दिल की बात कहने की हिम्मत चाहिए। शहर का लड़का और जंगल की लड़की अब एक दूसरे की दुनिया में सिर्फ विजिटर नहीं थे, वे एक दूसरे का घर बन रहे थे। जैसे इशारा जंगल में जाने को बदल गया। आन्या ने से कहा कि उसे रात भर रुकना होगा। उसकी कुटिया पास थी, उल्लुओं द्वारा सुरक्षित। रोहन को यहाँ अपने शहर के अपार्टमेंट से ज्यादा सुरक्षित महसूस हुआ। जुगनुओं ने उनका रास्ता रोशन किया, हजारों चमकते हुए जैसे जमीन पर तारे। रोहन मंत्रमुग्ध था। उसने कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। बाद में अपनी बालकनी पर उन्होंने हर्बल चाय पी और कहानियां साझा की। रोहन ने अपनी
संभल कर मजेदार कहानियाँ, हल्की झील चाय, नए निकले शहरी बाबू जंगल में अजीब बन चला गया था। उसकी जगह गर्माहट और समझदारी नहीं थी। कई सालों में रोहन सचमुच खुश था। वह काम के बारे में नहीं सोच रहा था, सिर्फ दारू, जुए और अपने बगल वाली लड़की के बारे। शहर का लड़का जंगल के जादू के चुपचाप चला तितली से मिलता उसने आवाज़ दी, क्या आप खो गए या बस किसी नाटक के लिए रिहर्सल कर रहे हैं? रोहन चौंक कर आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये एक शॉर्टकट है। आन्या मुस्कुराई। भालू के मान तक? क्योंकि आप सीधे उसी तरफ जा रहे हैं। रोहन घबरा गया, एक पेड़ के पीछे छिप गया। आन्या हंसी। रिलैक्स, भालू सो रहे हैं। उसने अपना परिचय दिया। मैं आन्या हूँ और आप मिस्टर शॉर्टकट निश्चित रूप से खो गए हैं। रोहन ने हार मान ली। मैं रोहन हूँ। उसकी थकावट देखकर आन्या ने उसे घर का बना आलू पराठा दिया। खुशबू कमाल की थी। रोहन ने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया। वे एक साथ बैठे, जंगल के बीच में एक साधारण भोजन साझा करते हुए। अजीबपन दूर हो गया। उसकी जगह जिज्ञासा और कनेक्शन की एक चिंगारी ने ले ली। दो अजनबी, दुनिया से दूर, पराठे और हंसी पर एक कॉमन ग्राउंड मिला। जंगल देख रहा था, अपनी मैच मेकिंग से खुश। कभी कभी एक नई कहानी शुरू करने के लिए बस एक साझा भोजन ही काफी होता है। शहर का लड़का और जंगल की लड़की अब अजनबी नहीं थे। उनका एडवेंचर सचमुच शुरू हो चुका था। मिलिए आन्या से, हमारी हीरोइन, जंगल की सच्ची बच्ची। उसे मैप की जरूरत नहीं थी। पेड़ दिशाएं फुसफुसाते थे। वह सूती कपड़े पहनती थी, नाले के पास फर्न बनाती थी और जानवरों को अपना दोस्त कहती थी। उसके माता पिता रिसर्चर थे और उसे उनसे प्रकृति का प्यार विरासत में मिला था। जब दूसरे ट्रेंड्स के पीछे भागते थे, वह तितलियों के पीछे भागती थी और चांदनी के पीछे भागती थी। इस दिन उसे एक गड़बड़ी महसूस हुई। एक शहर के लड़के की निराश बड़बड़ाहट। मुस्कुराते हुए उसने अपना स्केचबुक पैक किया। जंगल में एक नया विजिटर आया था और उसे पता था कि मदद करना उसका काम था। वह आवाज का पीछा करती हुई गई, खोई हुई आत्मा से मिलने को तैयार। जंगल की आत्मा काम कर रही थी। आन्या किसी की जिंदगी बदलने वाली थी। पेश है रोहन, हमारा हीरो, एक शहर का लड़का जिसके लिए वाइल्ड लाइफ बालकनी पर एक कबूतर थी। वह घड़ी के हिसाब से चलता था, अपने फोन से चिपका रहता था, जंगल से ज्यादा एक बोर्ड रूम में सहज महसूस करता था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, तुम सिर्फ पैसे कमाना जानते हो, जीना नहीं। तो वह यहाँ था, एक सोलो ट्रैक पर, फैंसी गियर और एक उलटे मैप के साथ। हर पेड़ एक जैसा दिखता था और एक गिलहरी उसकी दिशा ज्ञान का मजाक उड़ाती लग रही थी। कोई सिग्नल नहीं, कोई वाईफाई नहीं, सिर्फ जंगल का अपना कनेक्शन। उसकी हाईटेक घड़ी रास्ता खोजने के लिए बेकार थी। निराश होकर उसे अपने ऑफिस की याद आई और वह सभ्यता के लिए एक साइन के बदले सब कुछ दे देता। फिर भी पहली बार उसने जंगल की सिम्फनी महसूस की। कीड़े भिनभिना रहे थे, पक्षी बुला रहे थे, पत्तियां सरसरा रही थी। खोया हुआ और चिंतित उसे एक अजीब आज़ादी भी महसूस हुई। अपनी दुनिया से कटा हुआ वह जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पाया जाने वाला था जो यहाँ का था। उसे पता नहीं था उसकी मदद पास थी और जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं। जंगल के उसके लिए कुछ और ही प्लान थे। जंगल जिंदा था, आप देखते हैं, सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि मदर नेचर खुद चलाती थी एक 5 स्टार रिसोर्ट। पत्तियां राज फुसफुसाती थी, धूप जमीन पर नाचती थी और आपका फोन बेकार था। हवा गीली मिट्टी, जंगली फूलों और एडवेंचर से भरी थी। यहाँ हर बरगद के पेड़ के पीछे कहानियां इंतजार कर रही थी। पक्षी बॉलीवुड गाने गाते थे, पास में एक नाला गपशप करता था और सब कुछ हरा भरा, माफ करने वाला ग्रीन था। जंगल को परवाह नहीं थी कि आप कौन थे। यह छाया, ताज़ी हवा और शायद आपके स्नैक्स में दिलचस्पी रखने वाला एक बंदर देता था। शहर के शोर शराबे से दूर यह एक प्रेम कहानी के लिए परफेक्ट स्टेज था। जंगल तैयार था, पक्षी वार्म अप कर चुके थे और धूप की किरणें अपनी जगह पर थी। दो दुनियाएं सबसे अप्रत्याशित तरीके से टकराने वाली थी और इस तरह हमारी कहानी इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले जंगल में शुरू होती